राजधानी दिल्ली का लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में सभी स्कूलों को 17 नवंबर तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। जबकि इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण 5 नवंबर से भी सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। तो वहीं दूसरी तरफ अनुमान यह भी है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रदूषण भी कम होता जाएगा। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा टिड्डियां होती हैं, जो कि फसलों और खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लेकिन अब इससे निपटने के लिए यूरोपीय आयोग ने टिड्डियों को खाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस परमिशन को मिलने के बाद अब इंसान नाश्ते में टिड्डियों का सेवन कर सकते हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। किसान पिछले लंबे समय से आंदोलन से जुड़ा हुआ था और सप्ताह पहले ही आया था। मृतक की पहचान महेंद्र सिंह निवासी गांव रल्ला, जिला मानसा के तौर पर हुई है। 60 वर्षीय महेंद्र सिंह ने शादी नहीं करवाई थी और अपने गांव में रहता था। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए पर्यावरण मंत्री मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू का जो आंकड़ा सामने आया है वो चिंताजनक है। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू से 5277 केस सामने आ चुके हैं। इसमें पिछले हफ्ते आए 2569 केस भी शामिल है। इसकी वजह से दिल्ली में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एंटी मलेरिया ऑपरेशंस दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट की माने तो 2015 के बाद इस साल डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आज भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर मेरठ महानगर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 100 बेड के चिकित्सालय के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त करने का अनुरोध किया। साथ ही चिकित्सालय के शीघ्र शिलान्यास हेतु अपनी सुविधानुसार मेरठ पधारने का आग्रह किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब से 3 दिसंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य और उद्योग बंद हो, निजी और सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू हो। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में कदम्ब और नीम के पौधे नटराजन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ रोपित किए और उन्होंने कहा कि सोसाइटी में ऑक्सीजन वर्धक जेड प्लांट और भेंट करने के लिए हृदय से आभार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,865 नए केस सामने आए, जो कि पिछले 287 दिनों में सबसे कम है। वहीं एक दिन में 197 लोगों की मौत हुई। रिकवरी रेट 98.27% है, जो कि पिछले मार्च 2020 से सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 1,30,793 है, जो कि पिछले 525 दिनों में सबसे कम है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में कोरोना से 11,971 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना से कुल 3,38,61,756 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों से झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली है और अब धीरे धीरे तापमान में भी गिरावट आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 17 से 18 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वैसे अब झारखंड का मौसम सुहाना है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।